इस क्लास में हम कुछ रूल सीखेंगे रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने पूरे फॉर्मूलेस कर लिए थे। आई होप आप घर पे एक बार उसको रिवाइज करके जो क्वेश्चंस होमवर्क में मैंने दिए थे उसको किए होगा आपने। अब इसके बाद यहाँ पे 3 मेजर रूल्स हमको पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम 10 फॉर्मूलेस। सबसे पहला रूल मैं लिख रहा हूँ 11th, उसी के कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ 10 फॉर्मूलेस के बाद 11th नंबर पे। पहला रूल है हमारे पास, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट रूल। उसी के कंटिन्यूशन में आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। अलग से करना चाहें अलग से आप रूल्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, सपोज अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं या तो उसमें फंक्शंस के बीच में एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था। बट अब आपके केस में अगर सपोज करो दो फंक्शन है, सपोज करते हैं अपन को बोला है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। सपोज u और v दो अलग अलग फंक्शन है और आपसे ये दोनों प्रोडक्ट में गिवन है और आपसे डिफरेंशिएशन करने को, तो कैसे करें? तो लेट अस टेक u एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड v एज आर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर एक सिंपल सी पोयम है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब सिंपल सा है, पहले हम u को छुपाएंगे तो हमको dv बाई dx दिखेगा, फिर बीच में प्लस साइन, फिर v को छुपाएंगे तो हमको du बाई dx दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर लेके मैं आपको बनाना चाहूँ तो सपोज आपसे बोला है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है और ई की पावर एक्स मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ बीच में मैंने डॉट लगाया है, डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। अब आगे जब वेक्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वेक्टर्स में हम सीखेंगे डॉट भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन में गिवन है। अभी अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा सकते हैं, बट क्योंकि आप फिजिक्स इस साल पढ़ेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, डॉट कहाँ आता है और क्रॉस कहाँ आता है। तो अभी के लिए आपको दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, प्रोडक्ट में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान दिया और ई की पावर एक्स को मैंने सेकेंड फंक्शन मान दिया, या आप यू वी मानना चाहें तो यू वी भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है प्लस ई की पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। यहाँ से ई की पावर एक्स और x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 2। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सिंपल है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। आपको ये दिया साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, दो फंक्शन है अलग अलग, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक फ्रैक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, और दोनों आपको प्रोडक्ट में दे रहे हैं। तो अगेन सेम स्टेप यहाँ पे भी, टेकिंग sin x as फर्स्ट फंक्शन एंड log x as सेकंड फंक्शन। यहाँ पे आप आइदर ऑफ द केस में फर्स्ट फंक्शन चाहे तो log x भी ले सकते हैं, sin x भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कोई भी आप जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस सिंपल है, आपका प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट में दिए हुए हैं u इंटू वी, तो हम सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आर डिविजिबिलिटी रूल, या इसको कोशेंट रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट में अपन ने प्रोडक्ट में गिवन थे, इस बार आपको वो डिवीजन करके दिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। अब इस वाले केस में हम मैंडेटरी है, जैसे मैं वैल्यू बता रहा हूँ उसको वैसे ही अज्यूम करना है। तो नीचे हमारे पास ये होता है डिनोमिनेटर और ऊपर ये जो होता है हमारे पास न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आपकी जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है
डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, फिर से बोलूँगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। आई गेस कभी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ, आपसे बोला है एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स, ये आपका डिफरेंशियल बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को लिख लिया। लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास लॉग एक्स है अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द केस। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1/x अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कोशेंट रूल और डिविजिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 13th पे हम लिखेंगे चेन रूल। चेन रूल, अब चेन रूल में क्या होता है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है जब वो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं 12th क्लास में, है ना। फिजिक्स में हमारे लिए इसका यूज़ जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक मैथमेटिक्स में तरीका होता है कि हम इसको टी लेके एज्यूम करें, हम जो यहाँ पे आपको उसका सिंपल तरीका बताएंगे करने का। जैसे सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड dy बाई डी एक्स। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू रखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसके या तो दो तरीके हैं, या तो अपन क्या करें कि एक्स स्क्वायर को t माने और फिर दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। दोनों की तरफ अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो वैल्यू मिल जाएगी मुझे डी टी की। अपन वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से डी टी की, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितनी जाएगी 2x इंटू डी एक्स। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर यहाँ पे अपन इसको आंसर रखें। या एक और तरीका इसका ये होता है कि अपन क्या करें, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें अपन कि साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन पता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो हम जो गिवन है उसी को दे के यहाँ पे वैल्यू रखें। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो मैं लिख दूंगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपने एक्स की जगह जो माना है उसका साइड में धीरे से यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। दिस विल बी योर, दिस इज नोन एज चेन। एक के बाद एक हम इसका कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको शायद क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स, ये आपको गिवन है। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स। अब मुझे तो डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स पता है,
ए की पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ पे ए की पावर एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। तो जो है उसी को अज्यूम करके हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, तो लिख दिया ई की पावर साइन एक्स। बट यहाँ पे x होना चाहिए था, बट साइन x है, तो आपने जो माना है उसका साइड में क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये जाएगा e की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको आपने जो अज्यूम करके आंसर निकाले हो, उस अजम्पशन का एक साइड में हमको हिसाब देना पड़ेगा, उसके साइड में अपन डिफरेंशिएशन कर देते। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और अपने को दिमाग में पिक्चर इसकी क्लियर। सपोज आपको गिवन है log ऑफ e की पावर x, सपोज log ऑफ e की पावर x हमको गिवन है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ e की पावर x। अब मुझे तो जो डिफरेंशिएशन पता है वो पता है log x का, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, बट यहाँ log ऑफ e की पावर x दिया, जो दिया है उसी को मान के कर लेंगे। अगर log x होता तो हम क्या लिखते, 1 बाई एक्स, log e की पावर x है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन e की पावर x। अब जो आपने x की जगह माना है उसका साइड में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर अपने पास आ गया। सो दिस इज हाउ चेन रूल इज। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करें,